हेलो एवरीवन, आज है 4 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। देखिए, 380 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी रफ्तार हमने आईटीसी में देखी है। और आईटीसी के क्वार्टर 3 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे तो आए ही है, लेकिन उसके अलावा इन्होंने एक अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया है। वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 380 रुपये का शेयर है आईटीसी लिमिटेड का और बहुत अच्छी तेज़ी इसने दिखाई है। जब मार्केट पैनिक में था और ये हमेशा दौड़ा है, इससे पहले भी ये भाग रहा था, आज भी भागा है। ये 15% की तेज़ी पिछले एक महीने में दिखाई है, जहां मार्केट में बाजार में पेन था, गिरावट थी, कई सारी अपडेट्स की वजह से गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन ये भागता चला गया और बहुत अच्छी रफ्तार इसने पकड़ ली। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में आईटीसी लिमिटेड का जो शेयर है वो 62% की तेजी पर बैठा हुआ है। 208 रुपए से 380 पे पहुंचा है और अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है ये इसका एक साल का। इवन 3 साल की भी अगर आप बात करोगे तो पिछले 3 साल में आईटीसी लिमिटेड के शेयर में 83% का ग्रोथ है। 3 साल का सबसे हाईएस्ट लेवल भी अभी बनाया है इसने। इससे पहले कोविड के वक्त 150 रुपए तक गया था, फिर तेजी आ गई, फिर लंबा वक्त इसने 200 की रेंज में बिताया। काफी लोग इससे फ्रस्ट्रेट भी हो चुके थे, मार्केट का जोकर तक कह रहे थे इसको, लेकिन अब यही जोकर बादशाह बन के बैठा हुआ है। इतनी बड़ी और इतनी शानदार रफ्तार पकड़ी है इसने, और डिविडेंड भी इसने बेहतरीन पे किया है लोगों को। 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में आईटीसी का जो शेयर है ना, वहां पर काफी ज्यादा तेजी गिरावट बनी है। 84% का ग्रोथ है। आप देखिए, बड़ी रफ्तार आई, गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई, गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई, लंबे समय तक ये टूट रहा था, लेकिन अभी 10 साल का सबसे बड़े हाईएस्ट प्राइस पर ये बैठा हुआ है। नतीजे भी इनके आ गए और नतीजे भी शानदार है। 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट है, और जो एस्टिमेट था उसको भी बीट किया है। एस्टिमेट था कि भैया कंपनी जो है वो 4,614 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, लेकिन उसको भी बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया, पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट को भी बीट किया। अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट इन्होंने कमाया है क्वार्टरली अगर हम देखें तो। आईटीसी की अगर हम बात करने जाए तो 531 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,155 करोड़ था, तो 21% का जंप आया है। और जो एक्सपेक्टेड था कि इतने आ सकते हैं, 4,614 करोड़ था, तो उसको भी बीट किया। और यही वजह है कि अच्छे प्राइस पे आपको ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और अच्छे रेवेन्यू भी है इनके, बेहतर रेवेन्यू है। और जो सबसे बड़ी बात यहां पर है वो ये है कि डिविडेंड देखो, ये मैंने अभी 3 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि हर बार ये फरवरी में आपको डिविडेंड पे करता है और इस बार भी करेगा। और यहां पर 6 रुपए पर शेयर का उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया। मैंने ये भी कहा था कि 6 से 7 रुपए का आपको डिविडेंड मिल सकता है, क्योंकि पास्ट अगर हम इसके डिविडेंड की हिस्ट्री को देखें तो हर बार इन्होंने डिविडेंड थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जरूर है। तो इसीलिए मैंने एक अंदाजा लगाया था कि 6 से 7 रुपए का डिविडेंड पे करेगा, और 6 रुपए का इसने आपको डिविडेंड पे किया भी है, मतलब करने वाला है, ये कह लो आप। यहां पर कंपनी अगर हम बात करें तो कमी ना सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जो इनका सिगरेट का रेवेन्यू है वो उसमें 16 से 17% का जंप आया है। 7,288 करोड़ का रेवेन्यू इनका सिगरेट से आया है। देखो, मैंने इनका जो ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि 40% जितना रेवेन्यू सिगरेट से ही आता है, और एक अच्छी बात है, रेवेन्यू इनके बढ़ते नजर आ रहे हैं। इनका होटल बिजनेस की बात करें तो वहां पर ही 50% का जंप आया है। 712 करोड़ का इनका जो रेवेन्यू आया है वो होटल बिजनेस इससे आया है। एफएमसीजी की भी अगर हम बात करें तो 18% का जंप वहां पर है। 4,840 करोड़ से भी ज्यादा का जो रेवेन्यू है वो इनका एफएमसीजी से आया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के जितने भी बिजनेसेस है वहां पर जंप आया है, चाहे वो सिगरेट, खास करके सिगरेट में ये काफी बड़ी बात है। क्योंकि देखो, कोविड के वक्त सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो इनके सिगरेट बिजनेस को हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी तो लोग सिगरेट क्यों ही कंज्यूम करेंगे। लेकिन अभी हम उस चीज को काफी पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना जरूरी है, और मुझे इनके सिगरेट और टोबैको के बिजनेस पर भरोसा नहीं है। मैं इनके एफएमसीजी को बिजनेस को यहाँ पर पसंद करता हूँ। एफएमसीजी और होटल बिजनेस मुझे इनका पसंद है। एग्री बिजनेस भी है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वहां पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स आप फ्यूचर में भी देखोगे, क्योंकि मीन वाइल इनका एग्री रेवेन्यू जो है वो हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, 37% फेल हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे तो। 3,123 करोड़ का रहा है, क्योंकि impact of restriction imposed on wheat and rice export by government during the year। देखो, सरकार ने क्या किया था कि रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ये सारी चीजें, जिसकी वजह से इनके जो रेवेन्यू थोड़े से हैम्पर हुए थे।
लेकिन मैं मानता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म का है। इनका जो पेपर बोर्ड एंड पेपर का जो रेवेन्यू है वो 12-12.5% ज़्यादा रहा है, तकरीबन 2,300 करोड़ के आसपास का रहा है। देखो अभी क्या है कि इनके जितने भी बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी एक ही रूफ के अंदर है, आईटीसी लिमिटेड। लेकिन आने वाले दौर में ये सारे के सारे जो बिजनेस है इनके वो अलग होते नजर आएंगे, तब इनकी जो असली वैल्यू है वो आपको अनलॉक होती नजर आएगी, और इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और यही वजह है कि मैं आईटीसी में हमेशा कहता हूँ कि खरीदो और भूल जाओ इसको। लॉन्ग टर्म में इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है, और तब तक आपको हर साल अच्छा डिविडेंड भी पे करेगा और शेयर में आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो असली वैल्यू इसकी अनलॉक होगी वो तब होगी जब इनके इतने सारे बिजनेस यहाँ से डिमर्ज होते हुए नजर आएंगे। लार्ज कैप शेयर है, 4,70,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो 2 करोड़ से भी ज्यादा के बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इनका रेवेन्यू रहा है 17,700 करोड़, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है, और ये एक अच्छी बात है। प्रॉफिट 5,000 करोड़, ये भी अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है इनका। आईटीसी में देखोगे तो रेवेन्यू तो अच्छे ही है, इनके वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे रहे यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू हर बार बढ़े हैं और अभी ये और बढ़ेंगे, क्योंकि क्वार्टरली 17,000 करोड़ की एवरेज इनकी निकल कर आ रही है। मतलब 70,000 करोड़ के आसपास का आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू होगा 2023 में आपको देखने को मिलेगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट होगा। 2 साल में काफी बड़ी रफ्तार पकड़ी है इन्होंने रेवेन्यू वाइज। और प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी आप बड़े एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5,000 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है इस क्वार्टर में। इससे पहले के क्वार्टर में भी 4,600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था इनका। तो ओवरऑल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे कि 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का प्रॉफिट ये कमाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और कंपनी काफी अग्रेसिवली आगे जा रही है, खास करके फूड स्पेस की अगर हम बात करें तो कई अग्रेसिवली आगे कंपनी बढ़ रही है। अभी आईटीसी आपको स्विगी जोमेटो पे भी देखने को मिल रहा है, और काफी बड़ी सर्विसेज अभी इन्होंने शुरू भी करी है वहां पर। तो मैं मानता हूं कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है कंपनी का। और रेडी टू ईट वाली जो कैटेगरी है वहां पर भी कंपनी ने कई सारी प्रोडक्ट लॉन्च करी हुई है। कंपनी मेन जो बेट ले रही है हाल फिलहाल में वो एफएमसीजी के ऊपर है। तो मैं मानता हूं कि अभी हम ये देख रहे हैं कि 40% जितना जो इनका रेवेन्यू है वो सिगरेट टोबैको से आ रहा है, लेकिन आने वाले दौर में वो रेवेन्यू उतना ही रहेगा, लेकिन इनका जो एफएमसीजी वाला जो पोर्शन है वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। वहां पर आप एक बहुत बड़ी ग्रोथ आते हुए देख सकते हो। होटल बिजनेस डेफिनेटली जब फेस्टिवल सीजन होगा, और अभी हाल ही से थोड़ी सी दिक्कत अभी चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप देखो तो लोगों की नौकरियां जा रही है, स्टार्टअप्स में भी दिक्कत आ रही है, और ऐसे में लोग घूमने के बारे में सोच नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें और बेहतर होती चली जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बार बजट में वो देखने को मिला भी है। तो डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं हम कि लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, लोग ज़्यादा घूमने भी जाएंगे, लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे। खास करके एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात करें या फिर टूरिज्म की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पर भी एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। 30 का इसका पी रेशो, सेक्टर पी 49 का है। इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी इसका पी रेशो अभी भी अपने सेक्टर से कम ही है। 89% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास कुछ नहीं, मतलब कोई प्रमोटर है नहीं। म्यूचुअल फंड के पास 9.65% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 32.51% की होल्डिंग है। एफआईएल के पास 42.96% की बहुत बड़ी होल्डिंग उन्हीं के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 14.87% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 11.38% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखो मैं आईटीसी डेफिनेटली मुझे कंपनी पसंद है, और मैं लंबे समय से बोल रहा हूं यहां पर बाइंग करने के लिए। जब ये 200 रुपए पर आपको मिल रहा था, कई सारे वीडियोस भी मेरे थे कि खरीदो और भूल जाओ इसको लॉन्ग टर्म के लिए। डेफिनेटली आज नहीं तो 4-5 साल बाद भी इसकी जब वैल्यू अनलॉक होगी तो काफी सारा फायदा होगा। और अभी भी मेरा वही स्टेटमेंट रहेगा कि खरीदारी करिए तो भूल जाओ इसको, ठीक है। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं मानता हूं कि शायद नतीजे के बाद आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और ऐसे में शायद थोड़ा बहुत करेक्शन यहां पर भी आ सकता है। और आईटीसी को लेकर मैं कहूंगा कि जो बजट को लेकर भी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था इसके ऊपर, बजट के रिगार्डिंग जो सिगरेट के ऊपर बढ़ाया गया है टैक्स, तो यहां पर यही होगा कि उससे कोई कंपनी को उतना बड़ा लॉस नहीं होगा, बल्कि कंपनी वो जो प्राइस बढ़ा के वो पास ऑन कंज्यूमर पर ही करने वाली है। लेकिन वो जो प्राइस बढ़ाएंगे तो उसका बहुत बड़ा पोर्शन कंपनी को मिलेगा, ना कि टैक्स में जाएगा। तो यही कहूंगा मैं आपसे कि आईटीसी खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि नतीजे के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर बनेगी। भले ही अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन हमने हर बार देखा है कि रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। और ऑलरेडी जिस तरीके का फॉर्मेशन यहां पर बना है वैसा इससे पहले भी बन चुका है, और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली भी है। तो खरीदारी के जो मौके वो मुझे लगता है कि 350 रुपए के नीचे आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं।
अगर 350 के नीचे जाता है ये शेयर, आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिएगा, क्योंकि बाकी की क्वांटिटी अगर वहां से और फर्दर करेक्शन, क्योंकि देखो बाजार अभी भी अनस्टेबल मोड में है, तो वहां से अगर फर्दर करेक्शन है तो वहां पर आप नीचे के लेवल आप ऐड कर सकते हो। कंपनी अच्छी ज़रूर है, बेहतरीन कंपनी है ये, और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक जाने के लिए कंपनी का अनलॉक होना ज़रूरी है। अनलॉक तब होती नजर आएगी जब इनके अलग अलग बिजनेस आपको अनलॉक होते नजर आएंगे यहाँ पर। तो यही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहिए फ्रेश बाइंग की। जहां तक बात है 350 रुपये के नीचे के लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।